हेलो बच्चों, अगर हमें ऐसे सवाल दिया जाए 8 - 3 = तो आप तुरंत बता देते हैं जैसे 8 - 3 यानी कि ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से सवाल मिल जाए कि 8 + 2 कितना होता है तो आप तुरंत बताते हैं इसका आंसर 10 होता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं इस तरह से सवाल आ जाए कि 8 + 3 × 2 आ जाए, अब इस तरह के सवाल को थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, क्योंकि अब यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 + 3 किया जाए यानी 8 और 3 जोड़ा जाए तो जो आएगा, यानी यहाँ पे 8 3 हो गया 11, और 11 का फिर 2 में गुणा करा देंगे तो ऐसे आंसर इसका 22 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे 3 और 2 का गुणा है और उसके बाद इसको जोड़ेंगे, यानी कि 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना है, 14 है। तो इस तरह से हमने देखा एक ही सवाल का यहाँ पे 2-2 आंसर आ रहा है ना। तो अब कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इसको देखने के लिए एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं BODMAS, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी BODMAS पे। अब यहाँ समझते हैं कि BODMAS होता क्या है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है किसी सवाल में। तो यहाँ पे मैंने BODMAS लिखा है, ठीक है। इसको सबसे पहले फाइंड किया था अकिलीज रसलफर्ड ने। अब ये BODMAS होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी लिखा हुआ इसका कुछ अपना फुल फॉर्म होता है, ठीक है, या इसका कुछ मतलब है, ऐसे ओ, इन सब का अपना कुछ मतलब है, तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बी लिखा हुआ है यानी बी फॉर होता है यहाँ पे ब्रैकेट्स, ठीक है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में हमें BODMAS लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स सॉल्व करना है, ठीक है। और सेकंड पे आता है ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कह लो या ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ ऑर्डर मतलब होता है घातांक, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद या तो ऑर्डर है तो उसको सॉल्व किया जाए, नहीं तो अगर ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व किया जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब यहाँ पे है डी, डी फॉर होता है डिवीज़न, डिवीज़न यानी कि भाग। अब इसके बाद अगर हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया या ऑफ कहीं था उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम लोग करेंगे डिवीज़न। तो डिवीज़न के बाद BOD हो गया। अब यहाँ पे बच रहा है M, M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इस तरह से अब यहाँ पे बच रहा है A, A फॉर होता है एडिशन, ADD, ये है यहाँ पे एडिशन। और लास्ट बच रहा है S, S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कहीं BODMAS लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स समझना होगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर कहीं ऑर्डर मिला ये सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी सवाल को प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे, तब जाके हम समझेंगे कि BODMAS होता क्या है, ठीक है। इसी तरह हम अगर देखें तो BODMAS के जैसा ही एक और होता है जिसको यहाँ पे नहीं यूज किया जाता था, US या फ्रेंच में यूज़ करते हैं। तो ये होता है PEMDAS, सॉरी PEM है यहाँ पे, और DAS ये PEMDAS होता है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा यानी कि ब्रैकेट्स, और E फॉर होता है यहाँ पे एक्सपोनेंट्स, यानी अगर कोई पावर में है उसको सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद का प्रोसेस वही है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं BODMAS ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर BODMAS पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट्स भी कई टाइप के हैं, और यहाँ पे हमने कह दिया था कि ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करेंगे। तो अब ब्रैकेट जब कई प्रकार के हैं तो कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो पहले देख लेते हैं इसके टाइप्स कितने हैं। जो ब्रैकेट्स है इसमें सबसे पहला होता है लाइन ब्रैकेट, ठीक है। एक होता है लाइन ब्रैकेट्स जिसको हम कहते हैं, ये होता है, इसको हम रेखा कोष्ठक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट। उसके बाद है, इसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से लगाया जाता है, ये हो गया हमारा स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसके बाद एक आता है जिसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है। और इसके बाद आता है इस तरह से, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, ये है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इतने टाइप के यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स देखा है। अब अगर इसको कहीं ये मिल गए सवाल में तो हम सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी कि रेखा कोष्ठक, उसके बाद
स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठक होता है, और कर्ली ब्रैकेट होता है मझला कोष्ठक, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सीक्वेंस वाइज इसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये तीनों चारों मिल गए तो हम सबसे पहले रेखा सॉल्व करेंगे यानी लाइन ब्रैकेट्स, उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से हमने बॉड मॉस को अभी ऐसे हमने समझा दिया है। अब इसको सवाल पे अप्लाई करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक सवाल लिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे इसमें? बॉड मॉस। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था। अब ये बॉड मॉस हमने यहाँ पे लिख दिया छोटा सा। ये इससे हमें क्या करना है, क्योंकि सीक्वेंस से ही करना है। पहले हम ब्रैकेट्स देखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट्स यहाँ पे देखा जाए तो एक स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है यानी छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, और उसके साथ साथ एक रेखा कोष्ठक भी दिख रहा है यानी लाइन ब्रैकेट। ठीक है, तो हमने बताया था अभी इससे पहले कि हमें अगर तीनों कोष्ठक में से सबसे पहले सॉल्व करना होगा तो कौन सा करेंगे? लाइन ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे, इसमें हम कोई चेंज अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करने। लाइन लगा जो उसके नीचे क्या लिखा? 2 और 1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया? केवल लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम यहाँ पे ये जो स्मॉल ब्रैकेट लगा है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब ये स्मॉल ब्रैकेट देखा जाए तो इसके अंदर अभी 3 चीज़ें हैं, है ना। तो क्या करेंगे, अभी एक बार में ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको 2 बार में करते हैं। पहले क्या करेंगे, अब यहाँ अंदर देखो तो यहाँ पे डिवीज़न भी है, एडिशन भी है। ठीक है, अब इसमें बता क्या किया जाए, ऐड करें या पहले डिवाइड करें। ठीक है, तो उसके लिए हम बॉड मॉस में जाते हैं। अब इसमें ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं तो पहले होता है यहाँ पे डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। अब ये है नहीं यहाँ पर, डिवीज़न के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन है। तो एडिशन तो बाद में होता है, इसका मतलब पहले हमें डिवाइड ही करना है। तो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ये डिवाइड होगा, अगर 12 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, और प्लस का 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करना शुरू किया, लेकिन उसके अंदर 2-2 साइन लगा हुआ था, इसलिए हमने पहले डिवाइड कर लिया है। अब अगला स्टेप में इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 15 - 1, और इन दोनों को अगर ऐड कर लें ऐसे तो ये बन जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं लगा है, ब्रैकेट्स है, तो इसके यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 का अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 5 ही आएगा। उसके बाद अब यहाँ एडिशन है नहीं तो सब्ट्रैक्शन लास्ट वाला कर लेंगे, तो 15 - 5 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया है, और इसमें भी हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है, लेकिन साइन देखा जाए तो कई साइन मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो कई लगा, जैसे यहाँ प्लस है, फिर डिवीज़न है, यहाँ पे एडिशन फिर से आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ सब्ट्रैक्शन, इसमें सब साइन लगभग आ चुका है ना। तो इन सब साइन को देखते हुए हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं है और ऑफ नहीं है तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं इसमें हम डी मॉस लगाएंगे। ठीक है, डी मॉस यानी पहले डिवीज़न करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब बी ओ यहाँ से हमने हटा दिया क्योंकि ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो डी से शुरू करते हैं। पहले डिवीज़न करना है। ठीक है, तो डिवीज़न हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाएगा, 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। बाकी सबको वैसे ही रहने देते हैं, 7 × 7 - 7। अब ये हमारा डिवीज़न हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब डिवीज़न ख़त्म हुआ। अब इसके बाद आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, तो एक ही जगह है यहाँ पे, इन सबको ऐसे ही रहने देना है, 7 + 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 7 होगा तो ये हो जाएगा 49, और ये माइनस का 7 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया है। अब बचता है यहाँ पे एडिशन। अब पहले हम ऐड करेंगे, और ऐड करना हमें पता है कि अगर जो संख्याएं प्लस में होती हैं हम उन्हीं को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 49 है, और +1 ये मिलके 50 हो जाएगा, और ये प्लस का 7 है, तो यानी ये हमारा हो जाएगा 57। ठीक है, और माइनस का 7 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमने एडिशन भी कर लिया है। एडिशन जो प्लस था उसको हमने ऐड कर लिया है। बाकी यहाँ पे अब बचता क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो अब 57 से 7 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरह से जो ये एकदम कॉम्प्लेक्स सवाल लग रहा था उसको बॉड मॉस से क्या हुआ, एकदम इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं।